Welcome back to Be the Topper. This is part 1 of Unit 5 What is Income of Class 9th FMM. तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इनकम क्या होता है। तो इस चैप्टर से पहले हम लोग 4 चैप्टर्स ऑलरेडी क्लास 9th एफएमएम की कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए। और इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि वीडियो को पूरा देखो। आप लोग बीच में ही चले जाते हो, बीच में इसको बंद कर देते हो और उसके बाद डाउट्स होते हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाते। और अगर आप वीडियो देख रहे हो, बीच में कोई भी डाउट आता है तो उसको सॉल्व कर लो, मतलब मेरे से पूछ लो, तो आई विल मेक यू नो। अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ कि सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, देखो व्हाट इज इनकम या फिर इनकमिंग मनी क्या होता है, और टैक्सेस और जो अदर डिडक्शंस होती हैं उससे इनकम किस तरीके से इफेक्ट होती है। तो आस्क एनी बिजनेस ओनर, दे विल टेल यू कैश इज द लाइफ ब्लड ऑफ देयर बिजनेस। किसी भी बिजनेस ओनर से आप पूछोगे तो कैश उनके बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, मतलब एकदम उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कैश इज टू पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एज पेट्रोल इज टू योर मोब्ड और स्कूटर। उनके लिए कैश एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग जैसा है जैसे कि पेट्रोल आपके स्कूटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट ईदर यू आर नॉट गोइंग वेरी फार, मतलब कि आप इन दोनों के बिना ही, अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है और मतलब कि या फिर आपके पास पेट्रोल नहीं है अगर गाड़ी में, अगर हम देखें तो आप कहीं आगे नहीं जा पाओगे। थिंक बैक टू द प्रीवियस लेसन वेर यू हैड सम गोल्स विच यू विश टू अचीव। हमारा जो इससे पहला वाला जो चैप्टर किया था दैट वाज फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि गोल्स बनाने हैं, ये करना है, वो करना है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लो। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स यू हैड टू सॉल्व वाज द मनी टू सेव। आपके पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि आपको मनी सेव करनी थी, बट वेयर डज द मनी कम फ्रॉम। सबसे जो बिगेस्ट क्वेश्चन है वो यही है ना कि आपको पैसा बचाना है, तो सबसे पहले आपके पास एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ मनी यू शुड हैव ना विद यू। आपके पास कुछ होना चाहिए, तभी तो आप उसमें से कुछ बचा लोगे। तो मनी जो है वो आती कहाँ से है? You need to earn and retain the money from the plan you do on your earnings, spending and savings. आपको अर्न करना पड़ेगा और कुछ मनी को रिटेन करना पड़ेगा। अगर अभी हम बात करें बजट की, तो यहाँ पर गाइस देखो, आप लोग कहते रहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताओ, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो बजट वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान से देखो कि बजट में आपको क्या बताया गया है। ठीक है, बजट क्या होता है? बजट एक प्लान होता है। सबसे पहला आपको यही लिखना है कि द बजट इज अ प्लान फॉर मैनेजिंग मनी। जैसे कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम एक प्लान बनाते हैं कि अपने पैसे को हम इस तरीके से मैनेज करेंगे। आपके फैमिली में भी, जैसे कि कभी कभी जो आपको पॉकेट मनी भी अगर आपको मिलता है तो आई डोंट नो, बट कुछ लोग होते हैं जो बजट बनाते हैं। अब जो बजट नहीं बनाएंगे उनका क्या होगा? उनका पैसा जल्दी से खत्म हो जाएगा एंड जब उनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उनके पास कुछ नहीं होगा, राइट? और इसलिए मतलब नॉट ऑन दी स्मॉल लेवल, आपको पता है कि हमारे देश का या फिर हर कंट्री का बजट निकलता है, बजट पास होता है 1 साल का, है ना, कुछ गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो बजट एक प्लान होता है जिसमें हमें मनी को कैसे मैनेज करना है ये सब हमने उसमें लिखा होता है। बजट्स आर नॉट मेड ओनली बाय द गवर्नमेंट्स, योर मदर मेक्स अ बजट, शी ट्राइज टू प्लान एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। ठीक है, मतलब जो मदर होती है वो भी एक्सपेंसेस का वो पूरा रिकॉर्ड करती है कि भाई मैंने कितना रुपए कहाँ पे खर्च कर दिया है ना। ये सब हमारे घर में भी होता है। यू डिसाइड द लेंथ ऑफ टाइम यू वांट टू यूज योर बजट, ये और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका जो बजट है उसका टाइम पीरियड कितना रहने वाला है। अब जैसे कि हमारे घर में मान लो कि मेरे पापा की सैलरी आती है ना, तो मेरे पापा की सैलरी मान लो कि 20,000 आती है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे मॉम को और मेरे पापा को ये लोग डिसाइड करना पड़ेगा ना इन दोनों को कि भाई हमें किस तरीके से 1 महीने के टाइम पीरियड में इतने पैसे को कैसे खर्च करना है कि हमारे सारे खर्चे हो जाए और हम कुछ लोग कुछ कुछ हम सेव भी कर ले। इट हेल्प्स यू टू प्रॉपरली प्लान एंड अचीव योर सेट गोल्स। इससे क्या होता है, आप अच्छे से प्लान कर पाते हो और जो आपके गोल्स होते हैं उसको अचीव कर पाते हो। जैसे मान लो कि मुझे मेरे घर की ईएमआई भरनी है, उसी सैलरी में से, उस 20,000 में से, तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना, उसके लिए पूरा प्लान करना पड़ेगा कि मुझे कितने की ईएमआई भरनी है। और हमारे घर में मतलब अगर मैं एक मदर हूँ मान लो, तो मेरे बच्चों का खर्चा कितना आएगा, मेरे कोई कोई अनप्रेसिडेंट कोई चीज़ आ जाती है, कोई खर्चा आ जाता है, तो उसके लिए भी मुझे पैसा सेव करना है। तो लाइक दिस, टू बिगिन विथ लेट अस लुक एट द वेरियस कंपोनेंट्स विच क्रिएट अ बजट। और अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप बजट के कंपोनेंट्स बताओ, तो अभी हम बात कर रहे हैं, जो हम आगे नीचे जितनी भी बात करेंगे तो वो कंपोनेंट होंगे बजट के। ठीक है,
तो सबसे पहला बजट का कंपोनेंट क्या है, वो होता है इनकम। अब व्हाट इज इनकम, चैप्टर का नाम ही यही है कि इनकम क्या है, तो हमें अच्छे से समझ लेना है कि इनकम क्या होती है। इनकम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, वैसे यू ऑल नो कि इनकम क्या है, आपको क्या लगता है इनकम क्या है ना। आपसे कोई पूछेगा कि आपकी कोई इनकम है, आप कुछ अर्न करते हो, आप कह दोगे नहीं आई एम अ स्टूडेंट, आई डोंट अर्न एनीथिंग, है ना। पर अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी ना, मैं कुछ भी कुछ से पहले से कुछ बोलूंगी। जब आप इस चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ोगे तब आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ इनकम है और क्या चीज़ इनकम नहीं है। तो अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप कुछ अर्न नहीं कर रहे, बट कई बार आप अर्न कर रहे होते हो, तो देखते रहो वीडियो को। इनकम may be defined as a true increase in the amount of wealth which comes to a person during a fixed period of time। मतलब एक ट्रू इंक्रीज है, मतलब जितना भी पैसा आपके पास एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में आ रहा है, अगर उसमें कोई ट्रू इंक्रीज हो जाता है तो दैट इज इनकम। इनकम मे बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड। इनकम आपको कैश में भी मिल सकती है या फिर काइंड मतलब कुछ थिंग भी मिल सकती है, कुछ चीज भी मिल सकती है। सो इनकम इज द मनी अर्नड whether from salary, business, profession, renting a property, sale of assets, gifts, interest on deposits और any other source। अभी आपको ये वाले जो पॉइंट है ना, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपकी इनकम कहाँ मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो इनकम कहला सकती है। तो देखो इनकम कहाँ से आ सकती है, सैलरी से आ सकती है, बिजनेस से आ सकती है, प्रोफेशन से आ सकती है, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है उससे आ सकती है, अगर आपने कोई अपनी एसेट्स बेची हैं उससे आपको इनकम हो सकती है, अगर आपको कोई बर्थडे गिफ्ट मिला है उससे आपको इनकम हो सकती है, अगर आपने या फिर आपके फादर ने आपकी मदर ने कोई भी डिपॉजिट करवा रखा है बैंक में, है ना, तो उससे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इनकम है। तो अभी आप समझ गए कि आपको जो बर्थडे में गिफ्ट मिलता है दैट इज इनकम टू, है ना, वो भी इनकम है। अभी तक आपको ये लगता था ना कि आप कुछ अर्न नहीं करते, बट जैसे आपको अब हर किसी के बर्थडे पे हर किसी को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है ना, भले वो कितनी भी छोटी या बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हो, बट कुछ ना कुछ मिलता है, तो इसका मतलब आप भी कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हो। इनकम इज मनी कमिंग इन। इनकम का अगर मोटा मोटा देखें तो मतलब है कि पैसा आ रहा है। ओके, देर आर मेनी वेज यू कैन रिसीव मनी। मोस्ट पीपल थिंक ऑफ इनकम एज मनी अर्न फ्रॉम अ जॉब। बहुत से लोगों को ऐसा ही, मैंने आपको पहले ही बोला ना, बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि इनकम तो सिर्फ जॉब से होती है, अगर मैं जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरी इनकम आ रही है, अगर मैं जॉब नहीं कर रहा तो मेरी इनकम नहीं आ रही। बट लेट्स गेट अ लिटिल मोर क्रिएटिव व्यू ऑन इनकम्स। बट यहाँ पर आपको इनकम्स के बारे में और बताया जाएगा। डू यू रिसीव एन अलाउंस, यू हैव गॉट एन इनकम। अगर आपको कोई अलाउंस मिलता है किसी टाइप का तो वो भी इनकम है। अगर आपके बर्थडे पे आपको मनी मिलती है वो भी इनकम है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं और उस काम को, उस सर्विस को पे करने पे, अगर आप उस सर्विस को सर्व करते हैं किसी को, तो अगर वो लोग आपको जो फीस देते हैं वो अगर आपके पास आती है तो दैट्स इनकम टू, है ना, इट इज एन इनकम। व्हेन यू हैव अ जॉब यू विल रिसीव अ मंथली सैलरी और पे चेक एज इट इज कॉल्ड इनकम। अगर आप एक जॉब करते हैं और आपको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है तो वो भी इनकम है। इफ योर फादर हैज अ जॉब he she receives a paycheck from his office or her office which indicates his her income। if he or she is a businessman or a woman he she gets profit as a business income from his or her business। यहाँ पे his her इतने हो गए कि सेंटेंस तो बाद में समझ आएगा, पहले he और his she कर लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें इसको तो इसका मतलब है कि अगर आपके फादर या मदर कोई जॉब करते हैं और उनको कोई कंपनी से पे चेक मिला है तो वो उनका इनकम है, या फिर अगर कोई बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमन है तो उनके बिजनेस से होने वाला जो प्रॉफिट है वो उनके लिए इनकम है। ओके, अभी कुछ और गाइस मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ना ये सब इग्नोर नहीं करना है। ये सब मे बी आपसे क्या पता कोई एमसीक्यू में पूछ ले कि आपको जो बर्थडे पे मनी मिलती है क्या वो इनकम है, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको ये याद रहेगा, है ना। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि 5 टाइप के इनकम्स बताओ तो आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको ध्यान से सुनो। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अब आपको लगता होगा कि लॉटरी वगैरह करना या फिर जो कार्ड गेम्स होते हैं गैम्बलिंग टाइप होता है ना, इसमें बहुत लोग कह देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी लॉटरी से कोई पैसा मिला है तो वो भी इनकम होती है। अगर आप कार्ड गेम्स खेलते हो उससे अगर आपको पैसा मिला है तो वो भी एक इनकम होता है, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। गेन ऑन मतलब अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया और आपको कुछ गेन हुआ तो वो भी इनकम है। गाइस आज के लिए इतना ही।
अगला जो इसका पोर्शन बचा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।